तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नाम है टाइम कट और ये मूवी एक टाइम ट्रेवल के ऊपर बनी हुई है। मूवी की रेटिंग 5/10 स्टार है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको टाइम ट्रेवल वाली मूवी पसंद है तो इस मूवी को भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है अप्रैल 2003 से, जहाँ पर एक पार्टी में हम समर नाम की एक लड़की को देखते हैं। समर को पार्टी में देखकर किन नाम का एक लड़का उसके पास में आता है और उससे कहता है कि कल जो उसके साथ में हुआ था उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस पार्टी में आने वाली थी। दरअसल कल समर के 3 दोस्तों को किसी ने जान से मार दिया था, जिसमें उसके एक खास दोस्त एमी भी थी और एथन यानी कि समर के दूसरे दोस्त ने यह पार्टी उनकी याद में रखी थी। क्वीन समर को कोई कार्ड देना चाहता था, लेकिन एथन वहाँ आ जाता है और समर को अपने साथ में अंदर लेकर जाता है। इधर बात करते समय एथन के हाथ से समर की जैकेट पर ड्रिंक गिर जाती है, जिससे नाराज होकर समर वहां से अपनी जैकेट क्लीन करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उसी वक्त पार्टी में पुलिस आ जाती है। समर वॉशरूम में होती है और तभी उसके पीछे से किलर वहां पर आ जाता है, जो कि समर पर एक बड़े से चाकू से हमला कर देता है। लेकिन समर बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं पर छुप जाती है। लेकिन किलर उसे वहां पर भी ढूंढ लेता है और उसे स्टैप करके उसे इन द एंड जान से मार डालता है। मूवी का इंट्रो सीन खत्म होता है और कहानी अप्रैल 2024 में आती है, जहाँ पर हम लूसी को देखते हैं, जो कि समर की बहन थी और उसके मरने के बाद पैदा हुई थी। लूसी का सपना नासा में इंटर्नशिप करने का था, जिसके लिए अप्लाई करती है और उसे सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। लूसी बहुत ही खुश थी और वो कॉलेज जाकर ये बात अपने प्रोफेसर को बताती है। इस बात को सुनकर उसके प्रोफेसर को भी काफ़ी खुशी होती है, लेकिन उसने अब तक अपने पेरेंट को इस बात को नहीं बताया था, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन उसकी बहन समर और उसके 3 दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें समर पढ़ा करती थी। लूसी समर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ इसके अलावा कि वो उसकी बहन थी। तो इसीलिए वो सीधे घर जाकर समर के रूम को खोलती है, जो कि आज भी ठीक वैसा के वैसा ही था जैसा कि आज से 21 साल पहले था। उसके रूम के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी। रूम में जाकर लूसी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और हर एक चीज़ को ध्यान से देखने लगती है और उसका ध्यान फ्लोर पर पड़ जाता है, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, जिसमें से एक लकड़ी खसक रही थी। लूसी जब उस लकड़ी को हटाकर देखती है तो उसके हाथ में कई सारे लेटर लग जाते हैं, जिन्हें समर ने वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। उन लेटर में से एक लेटर धमकी वाला था, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम बहुत पछताओगी। तभी वहां पर लूसी की माँ आ जाती है और लूसी उस लेटर को अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। अब लूसी अपने पेरेंट के साथ में बाहर जाती है और उसके पेरेंट काफी बुरे दिखाई दे रहे थे। फिर नाश्ता करते समय लूसी उन्हें अपनी नासा की इंटर्नशिप के बारे में भी बता देती है, लेकिन जैसा कि लूसी को पहले से पता था, इस बारे में सुनकर उसके पेरेंट खुश नहीं होंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। लूसी के डैड चाहते थे कि लूसी ये स्वीटली में रहकर सोनर में इंटर्नशिप करे, क्योंकि वो उसे कहीं बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। फिर ये सभी लोग यहाँ से निकलकर समर के ग्रेव पर जाते हैं। यहाँ पर लूसी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी माँ पूछती है कि तुम अपनी बहन समर के लिए क्या लाई हो। लूसी समर के लिए कुछ लाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी झूठ कह देती है कि वो जो लाई थी वो गाड़ी में रह गया है। फिर वो भागकर उसे लेने के लिए जाती है। अब वो कार के पास आकर अपने गले का लॉकेट निकालने लगती है, जिससे वो समर के ग्रेव पर रख सके। लेकिन तभी पास में बने हुए एक वुडन कैबिन से कुछ आवाज आने लगती है, जिसमें से कोई रोशनी भी आ रही थी। लूसी उस कैबिन के अंदर जाती है और यहाँ पर वो चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने रखी हुई एक मशीन पर जाता है और उसमें से कुछ आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर वही डेट लिखी थी जिस दिन समर की मौत हुई थी। इस मशीन को छूने पर उसमें से लेजर लाइट निकलने लगती है और आपस में टकराती है, जिससे कि एक अलग ही रोशनी निकलकर लूसी की तरफ आती है। लूसी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और यह सब इतना ज्यादा अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर जब वो कैबिन से बाहर आती है तो देखती है तो कुछ ही सेकंड में वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। उस जगह पर समर के ग्रेव भी नहीं थी और ना ही उसके पेरेंट्स थे, जो कि उसे वहाँ पर लेकर आए थे। लूसी अपना फ़ोन भी निकालती है, लेकिन फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये सब देखकर लूसी काफ़ी कंफ्यूज और परेशान थी। अब वो उस जगह से निकलकर सिटी की तरफ भागती है, जहाँ पर एक बैनर पर 2003 लिखा हुआ था। लूसी अभी भी कंफ्यूज स्टेज में थी, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो अपने कॉलेज प्रोफेसर के पास जाने का सोचती है, जहाँ पर वो पहली बार अपनी बहन को अपने सामने देखती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो टाइम ट्रेवल कर अपने पास्ट में आ गई है। लूसी प्रोफेसर के पास जाकर पूछती है कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, जिस पर प्रोफेसर तो उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ पर लैब में एक लड़का मौजूद था, जो कि फिजिक्स टॉपर था। वो लूसी से कहता है कि हाँ, टाइम में ट्रेवल करना मुमकिन है, लेकिन पास्ट में जाकर पास्ट से छेड़छाड़ करना एक घटिया आइडिया हो सकता है।
पास्ट को बदलने से फ्यूचर पूरी तरीके से बदल सकता है। ये वही लड़का क्विन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में समर के साथ में भी देखा था। तभी वहाँ पर लंच ब्रेक की बेल बजती है और लूसी देखती है कि बाहर कई सारे स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं। लूसी एमी नाम के एक स्टूडेंट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर एमी उसे बताती है कि सीनियर हर साल किसी को नदी में फेंकते हैं और ये ट्रेडिशन सालों से चला आ रहा है। अब लूसी उन सभी के पीछे जाती है और देखते कि कुछ लोग मिलकर क्वीन को बुली करने के लिए उसे नदी में फेंकने वाले थे और ये लोग उसी की बहन समर के फ्रेंड थे। यहाँ पर लूसी उनके सामने आ जाती है और क्वीन को पानी में फेंकने से बचा लेती है। अब फिर लूसी क्वीन को अपने साथ में ले जाती है और उसे बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। क्वीन का इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, तो इसलिए लूसी प्रूफ के तौर पर उसे अपना सेलफोन निकाल कर दिखाती है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्वीन ने भी पहली बार देखी थी, तो इसीलिए वो लूसी का यकीन कर लेता है कि वो फ्यूचर से आई है। तभी लूसी का ध्यान विंडो से बाहर जाता है जहाँ पर समर और एमी कुछ टेंशन में लग रहे थे। समर लूसी की तरफ देखती है और लूसी वहाँ से चल देती है। लूसी और क्वीन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर समर भी आ जाती है और क्वीन से इथेन के लिए माफी मांगने लगती है जो उसने क्वीन के साथ में किया था, और उसे ये भी बताती है कि उसने इथेन से दोस्ती तोड़ दी है क्योंकि वो पागल है। समर क्वीन से अपने फिजिक होमवर्क में हेल्प मांगती है और क्वीन इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है। यहाँ पर हम लूसी की नज़रों में अपनी बहन के लिए प्यार देख पाते हैं। अब लूसी क्वीन को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो टाइम मशीन थी, और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए दोनों उसी टाइम मशीन को लेकर क्वीन की लैब में जाते हैं, जहाँ पर मशीन को खोलने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ये मशीन सोनार सिलेंडर से चलेगी, लेकिन अभी ये बंद हो चुकी है। जिस पर क्वीन उसे कहता है कि सोनार एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब है जहाँ से सिलेंडर लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो लूसी उससे कहती है कि मेरे डैड वहीं पर काम करते हैं और उनकी आईडी से हम वहाँ पर जा सकते हैं। लूसी 16 अप्रैल को लेकर बहुत टेंशन में थी, जिसकी वजह पूछने पर लूसी क्वीन से कहती है कि उस दिन बहुत कुछ बुरा होने वाला है जिसे वो रोकना चाहती है। जिस पर क्वीन उससे कहता है कि ऐसा करना गलत होगा और कहता है कि उसे पास्ट को बदलना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से सारे लोग गायब हो जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना कहकर क्वीन अपने काम पर जाने लगता है, तो इसीलिए लूसी उसके घर तक उसे लिफ्ट देने के कहती है। तब क्वीन को पता चलता है कि लूसी समर की बहन है और क्वीन कहता है कि ये बात उसे समर और उसके पेरेंट को नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनके लिए अभी तक लूसी पैदा ही नहीं हुई है। लेकिन लूसी का प्लान सिर्फ उसके डैड का आईडी कार्ड चुरा कर वहाँ से भागने का था, जिससे कि वो सोना सिलेंडर लाकर उस टाइम मशीन में लगा सके। तभी वहाँ पर समर भी आ जाती है और क्वीन समर को बताता है कि लूसी साइंस में बहुत ही अच्छी है और होमवर्क में तुम्हारी मदद कर सकती है। ये सुनकर समर खुश हो जाती है और लूसी को घर के अंदर ले जाती है। यहाँ पर समर लूसी को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाती है जो कि काफ़ी यंग दिख रहे थे, जिन्हें देखकर लूसी को बहुत ही अच्छा फील होता है। लूसी को पता चलता है कि समर और उसकी मॉम एक साथ काफ़ी सारा टाइम बिताते हैं और साथ में खाना भी बनाते हैं, लेकिन लूसी के साथ में उसके पेरेंट का बिहेवियर बहुत ही अलग था। वे लोग बहुत ही कम लूसी के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अब उदास होकर लूसी लेक के पास जाकर कुछ सोचने लगती है। तभी समर उसके पास में आती है और लूसी उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट बिल्कुल भी मेरे पेरेंट जैसे नहीं हैं, वे बहुत ही अलग हैं और तुम बहुत ही लकी हो। समर लूसी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने कपड़े ट्राई करने को कहती है, क्योंकि समर के अकॉर्डिंग लूसी के कपड़े कुछ तो भी थे। अब समर के कपड़े ट्राई करते टाइम दोनों बहनें खूब मजे करती है और एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही एंजॉय भी करती है। तभी समर का ध्यान मिरर पर लगी ब्रायन और वॉल के फोटो पर जाता है। लूसी के पूछने पर समर उसे बताती है कि एमी, ब्रायन और वॉल तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और जो आज तुमने एथन के साथ किया मैं वैसा कभी नहीं कर पाती। अब बातों बातों में लूसी समर से पूछती है कि अगर उसे पता होता कि कुछ बुरा होने वाला है तो क्या उसे रोकती, और उसे रोकने पर उसका नतीजा और भी बुरा होता तब भी। जिस पर समर कहती है कि हाँ, अगर मुझे सब कुछ पता होता और अगर सब कुछ जानते हुए भी वो उसे रोकने की कोशिश न करे तो ये गलत होगा। अपनी बहन की बातें सुनकर लूसी वॉल और ब्रायन की मदद करने के लिए मॉल जाने के लिए निकल जाती है। साथ ही क्वीन भी उसी मॉल में काम करता था। लूसी क्वीन से वॉल और ब्रायन के बारे में पूछती है और उनके पास जाने लगती है। मास्क पहने हुए किलर वहाँ पर मौजूद था और इस बात से वेल और ब्रायन दोनों ही अनजान थे। वेल चेंजिंग रूम में कपड़े ट्राई करने के लिए जाती है और इधर ब्रायन के हाथ से एक सीडी नीचे गिर जाती है और वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद में किलर उस सीडी को तोड़कर ब्रायन के पेट में घुसाकर उसे जान से मार देता है। अब आवाज़ सुनकर वेल बाहर आती है और ब्रायन को ढूंढने लगती है।
तभी उसका ध्यान ब्रायन की लाश पर जाता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखती है, जिससे कि किलर उसके पास में आ जाता है। वेल अपनी जान बचाने के लिए छुपती है, लेकिन किलर उसे ढूंढ लेता है और वो उसे भी स्टेप करके मारने वाला रहता है कि तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और किलर पर अटैक करके वेल को अपने साथ भागने के लिए कहती है। भागते वक्त एलिवेटर से वेल का पैर फिसल जाता है और वो किलर उसके सामने आ जाता है और फिर लूसी को पकड़कर उसका सर एलिवेटर में घुसाकर उसके सर को बुरी तरीके से क्रश कर देता है, जिससे कि वेल की जान चली जाती है। लूसी मदद के लिए चिल्लाती है, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन वो किलर गार्ड को भी स्टेप करके उसे भी मार देता है। तब तक क्वीन भी वहाँ पर आ जाता है और किलर की नज़र लूसी और क्वीन पर पड़ती है। वो उसकी तरफ आने वाला रहता है कि तभी पुलिस का सायरन सुनकर किलर वहाँ से भाग जाता है। अब क्वीन लूसी को अपने साथ अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर लूसी गिल्ट में थी क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की जान जाने वाली थी, लेकिन उसकी वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया। लूसी क्वीन को सारी बातें बता देती है, जिस पर क्वीन यही कहता है कि जो भी हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता है, उसे होने देना चाहिए, और अगर वो भी इसे रोकने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, जिससे कि वो यहीं पर नहीं अटक जाए। उन्हें सिर्फ टाइम मशीन को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे लोग अपने टाइम में वापस जा सकें। लूसी को ये बात समझ आ जाती है और वो अपने डैड के आईडी कार्ड चुराने के लिए घर जाती है। लूसी घर में घुसकर उसके डैड का कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर समर आ जाती है। समर उससे पूछती है कि रात को तुमने एक सवाल पूछा था कि अगर मुझे पता होता कि कुछ बुरा होने वाला है तो मैं क्या करती, और फिर तुम मॉल में चली गई। फिर मेरे दोस्त ब्रायन और वेल की मौत हो गई। तुम्हें कैसे पता कि मॉल में कुछ बुरा होने वाला है? तुम ये सब कैसे जानती हो? अब इस समय लूसी समर से झूठ नहीं बोल सकती थी, तो इसलिए लूसी समर को बता देती है कि वो उसकी बहन है जो कि फ्यूचर साई है। लूसी समर को उसके रूम से मिला हुआ वो लेटर दिखाती है, लेकिन समर कहती है कि उसने ये लेटर पहले कभी भी नहीं देखा है। लूसी की बात सुनकर समर कंफ्यूज थी क्योंकि वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद लूसी वापस से क्वीन के पास चली जाती है और कहती है कि वो आईडी नहीं ला पाई, लेकिन वो फिर से ट्राई करेगी। इधर समर कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसे अपने लॉकर में वही लेटर मिलता है जो कि लूसी ने उसे दिया था, जिससे कि उसे लूसी की बात पर पूरा यकीन हो जाता है और वो ये सब क्वीन को बताने के लिए उसके पास में जाती है, जहाँ पर उसे लूसी भी मिलती है। समर लूसी से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर मैं भी होती तो मैं भी ठीक ऐसा ही करती। जिस पर लूसी कहती है कि जो भी होने वाला है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। ये सुनकर समर पूछती है कि और कौन मरने वाला है। इसमें लूसी एमी का नाम लेती है कि किलर उसे आज बोट म्यूजियम में मारने वाला है। इसे सुनने के बाद में समर उसे बताती है कि वो वहीं पर काम करती है और एमी को बचाने के लिए क्वीन से मदद मांगती है। क्वीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर लूसी हैरान हो जाती है कि क्वीन इस सब के खिलाफ था और समर के कहते ही उसका साथ देने के लिए मान गया। इस चीज से कहीं ना कहीं लूसी भी खुश थी क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी, तो इसीलिए वो भी समर और क्वीन के साथ में एमी को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। लेकिन किलर उस जगह पर पहले से ही पहुंच जाता है। बोट म्यूजियम बहुत ही बड़ा था, तो तीनों भी अलग अलग होकर एमी को ढूंढने लगते हैं। एक जगह पर समर को एमी दिखाई देती है, लेकिन ठीक उसके पीछे ही किलर भी होता है। समर लूसी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने हेडफोन लगा रखे थे, जिस वजह से एमी को समर की आवाज सुनाई नहीं देती है। तभी एमी के हेडफोन गिरकर खराब हो जाते हैं और उसे समर की आवाज आती है। जब वो पीछे पलटती है तो किलर उसके पास ही आ रहा था, लेकिन एमी फटाफट समर के पास में भागती है और दोनों को बाहर से लॉक कर देती है। तब तक लूसी और क्वीन भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन किलर दूसरी तरफ से घूमकर उनके सामने आता है। सभी किलर से बचकर छुप जाते हैं और उससे बचकर एमी के घर आ जाते हैं। फिर समर एमी को छोड़ने जाती है। लूसी और क्वीन बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के पास्ट को बदल दिया था और एमी की जान बचा ली थी। लूसी कहती है कि हमें बाकी के विक्टिम की जान भी बचानी चाहिए। इस पर क्वीन उससे पूछता है कि अब आगे कौन मरने वाला है, और इसके रिप्लाई में लूसी समर का नाम लेती है। ये सुनकर क्वीन घबरा जाता है क्योंकि वो मनी मन समर को बहुत ही पसंद करता था, और साथ ही वो लूसी से ये भी कहता है कि उसे ये बात समर को बता देना चाहिए। फिर अगली सुबह लूसी को वो आईडी कार्ड मिल जाता है। वो उसे उठाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जो कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाते हैं। लूसी वहाँ पर उसके पेरेंट्स से पूछती है कि क्या कभी उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए सोचा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि समर को बचपन में संभालना काफी मुश्किल था और वो एक बच्चे से काफी खुश है। ये सुनकर लूसी को बहुत ही बुरा लगता है
और उसे कंफर्म हो जाता है कि उन लोगों ने सिर्फ समर की कमी पूरी करने के लिए उसे पैदा किया है। फिर वो वहाँ से उन लोगों को बाय बोलकर चुपके से आईडी कार्ड को चुरा के क्वीन की लैब में आ जाती है, जहाँ पर क्वीन मौजूद नहीं था। लेकिन उसे क्वीन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने समर के लिए अपनी फीलिंग को कन्फेस किया हुआ था। लूसी उस लेटर को पढ़ी रही होती है कि तभी क्वीन वहाँ पर आ जाता है। क्वीन जब उससे पूछता है कि क्या उसने समर को उसकी मौत के बारे में बता दिया, जिस पर लूसी कहती है कि अगर वो जिंदा रहेगी तो फ्यूचर में मैं नहीं रहूंगी, और इतना कहकर वो क्वीन से बहस करने लगती है। हमें लूसी की बातों से समझ आता है कि वो क्वीन को पसंद करने लगी है और उसे क्वीन का वो लेटर पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अब लूसी समर के पास में जाती है और समर को सब बता देती है। वो कहती है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी जिंदगी तुम्हारी मौत के बाद से शुरू हुई है। तुम्हारे मरने के बाद ही मॉम डैड को तुम्हारी कमी महसूस हुई और उन्होंने मुझे पैदा किया। इसे सुनकर समर इमोशनल हो जाती है और लूसी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लूसी कहती है कि मैं पहले तुम्हें नहीं जानती थी, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। फिर अब रात में लूसी सोना सिलेंडर चुराने के लिए सोना न्यूक्लियर लैब में जाती है, जहाँ पर क्वीन भी आ जाता है। लूसी क्वीन से उसके सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और फिर दोनों लूसी के डैड का आईडी यूज करके चुपके से सोना लैब के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर समर भी उसी पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर आज उसका खून होने वाला था। इथन समर को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि समर उसके लिए उस पार्टी में आई है। पार्टी में एमी भी मौजूद थी और समर सीधे जाकर एमी को किस करने लगती है और इथन खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी और समर एक लेस्बियन रिलेशनशिप में थे और वो लेटर एमी ने समर को लिखा था। समर को डर था कि उनका ये रिश्ता उनके पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन अब समर के मन से डर मिट चुका था और पार्टी में सभी के सामने वो एमी को आई लव यू बोलती है। यहाँ पर लूसी और क्वीन घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सोना सिलेंडर रखे हुए थे, लेकिन उन 3 सिलेंडर में से एक सिलेंडर गायब था और साथ ही एक कोने में सिक्योरिटी गार्ड की लाश भी पड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। इसे देखकर लूसी समझ जाती है कि ये काम किलर का ही है और सोना सिलेंडर भी उसने छुपाया है, यानी कि वो फ्यूचर से आया है और उसे अपने टाइम में वापस जाने के लिए टाइम मशीन में सिलेंडर लगाना होगा, ठीक लूसी की तरह। अब लूसी भी वहाँ से एक सिलेंडर चुरा लेती है। इधर समर भी जानबूझकर पार्टी छोड़कर बाहर आती है ताकि किलर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाए और दोनों बहनों में से कोई एक तो बच जाए। समर का पीछा करते हुए किलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एक हथियार से समर पर वार करने वाला था कि तभी लूसी और क्वीन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लूसी अपनी कार से उस किलर को ठोक देती है, जिसके बाद में तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो किलर जिंदा था। अब वो इनकी गाड़ी के सामने आकर अपना मास्क उतारता है। किलर का चेहरा देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि क्वीन था, जो कि फ्यूचर से आया था। तीनों जल्दी वहाँ से निकलते हैं और क्वीन के घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो टाइम मशीन रखी हुई थी। तभी वहाँ पर वो किलर क्वीन भी आ जाता है और अभी का क्वीन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर फ्यूचर का क्वीन कहता है कि इस टाइमलाइन में तुम्हारे साथ में वो सब नहीं हुआ जो कि मेरे साथ में हुआ है। कॉलेज में समर के दोस्त मुझे बुली करते थे, जिस वजह से पूरे कॉलेज में हर कोई मेरा मजाक बनाता था। उस दिन भी समर के दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया था और मुझे ऐसा देखकर समर भी मुझ पर हंस रही थी। वहाँ तक भी सब ठीक था, मैं समर से प्यार करता था और जब पार्टी वाली रात मैंने समर को लव लेटर दिया तो उसने सभी लोगों के सामने मेरा मजाक बनाया और ये कहा कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, जिससे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से टूट गया। उसके बाद में मैंने प्लान बनाया कि मैं समर के सारे दोस्त उससे छीन लूंगा और उसे भी मार डालूंगा, लेकिन उस टाइमलाइन में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने टाइम मशीन बनाई और सभी से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया। अब किलर क्वीन समर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभी का क्वीन उसके सामने आ जाता है क्योंकि इस टाइमलाइन में लूसी ने क्वीन की मदद की थी और उसे समर के दोस्तों से बुली होने से बचाया था और वो लव लेटर समर को देने से पहले ही लूसी ने क्वीन को रोक लिया था। तीनों बातें कर ही रहे थे कि लूसी मौके का फायदा उठाकर टाइम मशीन को फिर से एक्टिवेट कर देती है और किलर क्वीन को पकड़कर मशीन के पास में ले आती है और क्वीन से समर को बाहर ले जाने के लिए कहती है। कुछ ही सेकंड में किलर क्वीन और लूसी फ्यूचर में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर किलर क्वीन को लूसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे जबरदस्ती पास्ट से ले आई थी, वो भी बिना समर को मारे, तो इसीलिए वो अपना चाकू उठाकर लूसी पर हमला करने लगता है
और लूसी भी उसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है। फिर किलर का ही चाकू उठाकर वो उसके पेट में घुसा देती है, जिससे कि किलर क्वीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पास्ट में क्वीन और समर बैठकर लूसी को मिस कर रहे थे कि तभी लूसी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जब वो किलर क्वीन को लेकर फ्यूचर में गई थी तब भी उसके पास में एक सोना सिलेंडर बाकी था, जिससे कि वो एक बार फिर से पास्ट में जा सकती थी। और उसने किया भी ठीक वैसा ही, क्योंकि इस लाइफ में उसका कोई दोस्त नहीं था। और जब वो उससे घर पर वापस लौटी तो उसके पेरेंट उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे थे, यानी कि लूसी ने पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर समर और क्वीन लूसी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और समर उसे अपने साथ में घर ले जाती है, जहाँ पर सभी एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। हम एमी को भी इन लोगों के साथ में देख पाते हैं, यानी कि समर और एमी का रिश्ता भी दोनों के पेरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। लूसी 2003 में भी नासा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है और इस समय पर भी वो सिलेक्ट हो जाती है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी ये एंड होती है। तो दोस्तों ये था द टाइम कट मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक टाइम ट्रेवल के ऊपर बनी मूवी है, जहाँ पर हम समर नाम की लड़की को देखते हैं जिसे किलर ने उसके दोस्तों के साथ में मार दिया था। समर के मरने के बाद में उसकी छोटी बहन लूसी को टाइम मशीन मिलती है और वो सोचती है कि वो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन जब वो पास्ट में जाती है तो उसे पता चलता है कि समर के मरने के बाद ही उसके पेरेंट उसे पैदा करेंगे। अगर समर नहीं मरेगी तो उसके पेरेंट कभी भी उसे पैदा नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो एक ऐसा रास्ता ढूंढती है कि समर भी जिंदा रहे और उसकी भी एग्जिस्टेंस रहे। लूसी के पेरेंट उसे समर के जितना प्यार नहीं करते थे, तो इसलिए लूसी पास्ट में रह जाती है और वहीं पर वो अपनी बहन के साथ में एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।